हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं अमय अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, जैसा कि आपको पता है, पर डे हमारा 9:15 पे क्लास आता है। क्लियर? तो आपका जब तक टर्म 1 नहीं होता है तब तक पर डे आपका क्लास आएगा और एमसीक्यू उसमें हम पर डे 20-30 एमसीक्यू करेंगे और करते आ रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग फिज़िक्स का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको करेंगे। उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके जो आपके नोन हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। और एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। पर डे 9:15 से 10 के बीच में हमारा क्लास होता है। क्लियर? ड्यू टू कॉज ऑफ एनी टेक्निकल फॉल्ट किसी दिन क्लास नहीं हो तो टॉपर लर्नर्स जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा जिस दिन क्लास होगा या नहीं होगा। तो आप वहाँ पे एक्टिव रहिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप टेलीग्राम पे जा कर के टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिएगा टॉपर लर्नर्स। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जो एमसीक्यू हम लोग करते हैं उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो नोट्स वगैरह भी अगर आप चाहिए, लैब मैनुअल चाहिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू है आपके सामने, पढ़िए और आंसर कीजिए। द मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन यूनिटी। रियल इमेज में साइज ऑफ इमेज, अगर द मैग्निफिकेशन greater than unity indicates real image size of image is smaller than size of object। उसके बाद size of object is smaller than image, size of object is equal to the image। देखिए, मैग्निफिकेशन क्या है, एक से बड़ा है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ा है तो इट्स मीन्स ये है कि आपका जो इमेज है वो बड़ा है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला। रियल इमेज तो है, लेकिन ये मैग्निफिकेशन से हम रियल या वर्चुअल नहीं बताते हैं। मैग्निफिकेशन अगर माइनस हो या प्लस हो तब हम रियल या वर्चुअल बताते हैं। तो इससे कुछ आइडिया नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, अगर एक से छोटा होता तब ये होता। तो ये क्या हो जाएगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन इमेज। देखिए कैसे आपका ऑप्शन दिया है, तो थोड़ा सा इसको ग्रिप करना है। जैसे मैग्निफिकेशन के बारे में पता है, m होता है HI/HO, या फिर m अगर मिरर का केस है तो m-v/u। या फिर अगर m=1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल है। और m अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है। m स्मॉलर देन 1 आ रहा है तो इमेज क्या है? छोटा है और ऑब्जेक्ट बड़ा है। क्योंकि देखिए HI बड़ा होगा तो क्या होगा? HI बड़ा होगा तो इसका रेशियो भी आपका क्या होगा? इसका रेशियो तो m क्या है? m अगर स्मॉलर देन 1 है तो मतलब इमेज क्या है? छोटा है। क्लियर? अब ये एक से बड़ा छोटा होने के कारण ये आपको पता चलेगा। और m अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। और m अगर निगेटिव आ रहा है, m क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये रियल इमेज है। और m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या है? वर्चुअल इमेज है। क्लियर? m अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, m निगेटिव है तो रियल इमेज। क्लियर? तो आप समझ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छे से समझिएगा, पढ़िए और आंसर कीजिए कौन सा होगा। पढ़िए, स्क्रीन पे है क्वेश्चन, पढ़िए।
द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। पहला आपका इज ऑलवेज रियल, इज ऑलवेज वर्चुअल, कैन नॉट से और नन ऑफ दीज। इमेज कन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। कैसा होगा बताइए? कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है बताइए? ये हो गया आपका कनकेव मिरर और ये हो गया कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखिएगा, ये वर्चुअल बनाता है। दो ही पोजीशन में बनता है। यहाँ पे एक बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये फोकस हो गया, ये हो गया पोल, तो यहाँ पे इमेज बना देगा, या दो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बना देगा। दोनों ही केस में क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इरेक्ट इमेज, इन केस ऑफ इरेक्ट ऑब्जेक्ट हैविंग इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज, मैग्निफिकेशन बोले या लीनियर मैग्निफिकेशन बोले सेम है। लीनियर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो, नन ऑफ दिस, नन डिफाइन साइन। क्या होगा बताइए? ऑप्शन क्या होगा? इमेज कैसा है? इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा बताइए? इन्वर्टेड इमेज है, मैग्निफिकेशन क्या होगा? देखिए, प्लस होगा या माइनस होगा, ज़ीरो होगा, क्या होगा? देखिए, जब इन्वर्टेड इमेज बनता है मतलब ये रियल है, और रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो बी के साथ हम चले जाएंगे। किसके साथ? बी के साथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका प्लेन मिरर से है, अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इफ ऑब्जेक्ट लाइज सिमेट्रिकली and number of image formed 9, therefore two plane mirror are kept at angle 32 डिग्री, 40 डिग्री, 360 डिग्री और क्या है 50 डिग्री। किस पे होगा बताइए? आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। देखिए, मान लीजिए एक मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, यहाँ पे प्लेन मिरर की ही बात होगी, प्लेन मिरर है, और दूसरा प्लेन मिरर ये है। ठीक है, दूसरा प्लेन मिरर ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और कितना इमेज बन रहा है? 9 इमेज बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, या कितने एंगल पे हम रखेंगे दूसरा मिरर को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हमारा इमेज जो मतलब है 9 बनेगा। देखिए, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है 360/θ, 360/θ। और ये 360/θ तब हम यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ इमेज क्या हो? इवन हो, नंबर ऑफ इमेज ओड हो, नंबर ऑफ इमेज क्या हो? n जो हो वो ओड नंबर हो। जैसे यहाँ पे 9 है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपका नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाए? इवन हो जाए, जैसे 4 रहता है यहाँ पे, तब हम n निकालने के लिए क्या करते? तब हम एंगल निकालने के लिए करते n इक्वल टू 360/θ -1। जब n इवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब n ओड हो तब 360/θ कर देंगे। तब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इमेज कितना है? n कितना दे दिया है? n हो गया आपका 9। तो हम फार्मूला लगा दीजिए, n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तब बताइए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 360/9, 9 चौका 36, तो कितना हो गया? 40। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। थीटा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। क्लियर? थीटा कितना आ जाएगा? 40। मतलब ये है कि एक प्लेन मिरर दूसरे प्लेन मिरर के साथ अगर 40 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखते हैं तो कितना इमेज हमको दिखेगा? टोटल 9 इमेज दिखेगा।
टोटल 9 इमेज दिखेगा। यही अगर 90 डिग्री पे रख देते, यही क्या करते देख लीजिए, 90 डिग्री पे रखते दो प्लेन मिरर को, ये दो प्लेन मिरर हो गया, ये 90 डिग्री पे है तो कितना इमेज बनेगा, तो लगा लीजिए n इजकल टू 360 बाय थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90 यहाँ पे रख दिए, 9 चौका 36, n कितना आ गया 4 आ गया। तो जब 4 आया तो उसमें से 1 घटाएंगे क्योंकि ये इवन है, तो कितना बनेगा 3 इमेज बनेगा। तो जब दो मिरर 90 डिग्री पे रखा हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा 3 बनेगा, नंबर ऑफ इमेज 3 बनेगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला क्या है याद रखिएगा, फॉर्मूला है n इजकल टू 360 बाय थीटा। 360 बाई थीटा जब n क्या हो ओड हो, n क्या हो ओड हो, और n इवन हो तो 360 बाय थीटा माइनस 1, 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज गिव्स। सिंपल बात है, एकदम आसान क्वेश्चन। पावर P इजकल टू क्या होता है 1 बाई फोकल लेंथ, पावर इजकल टू 1 बाई फोकल लेंथ। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज गिवन बाय। मैग्निफिकेशन बताइए, मैग्निफिकेशन इमेज ऑफ हाइट बाय इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हो जाएगा। अभी ऊपर देखे थे m इजकल टू HI बाई HO। क्लियर। 1 बाई रेडियस क्या देता है फोकल लेंथ देता है, 1 बाई फोकल लेंथ पावर देता है, और 1 बाई इमेज डिस्टेंस 1 बाई v पता नहीं। ठीक है, तो 1 बाई r इजकल टू 1 बाई f अगर है तो क्या देगा आपका पावर देगा। ठीक है, तो 1 बाई r अगर है तो डबल पावर हो जाएगा, यही ना होगा। तो 1 बाई f पावर मैग्निफिकेशन के लिए इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट। ए ऑप्शन आपका सही आंसर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, अब सही है। ठीक है, देखिए अच्छे से पढ़िए और बताइए आंसर, पढ़िए और आंसर करिए। ए मैन हैविंग हाइट 2.5 मीटर, कितना है 2.5 मीटर है। ही ऑब्जर्व इमेज ऑफ 1 मीटर हाई इरेक्ट द मिरर इज। हाइट कितना है HO कितना है, HO है 2.5 मीटर, HI है आपका हाइट ऑफ इमेज 1 आया, यानी इमेज जो है छोटा है और कैसा है इरेक्ट है, छोटा भी है और इरेक्ट भी है। बताइए मिरर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। प्लेन में तो सेम साइज बनता है, छोटा बनेगा ही। नन ऑफ दिस, ऐसा तो नहीं है। कनकेव में बड़ा बनता है। यहाँ पे बोल रहा है इरेक्ट और छोटा। इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज और छोटा इमेज, तो वर्चुअल छोटा सिर्फ कन्वेक्स से बनता है, याद रखिएगा। वर्चुअल बड़ा कनकेव, वर्चुअल सेम प्लेन, वर्चुअल छोटा कन्वेक्स से। कैसे, वर्चुअल हो और बड़ा हो तो कनकेव मिरर, वर्चुअल बराबर हो तो प्लेन मिरर, और वर्चुअल छोटा हो तो कन्वेक्स मिरर। क्लियर। वर्चुअल छोटा हो तो कन्वेक्स मिरर, वर्चुअल बड़ा हो तो कनकेव मिरर, वर्चुअल बराबर हो तो प्लेन मिरर। ठीक है, याद रहेगा। वर्चुअल बड़ा कनकेव मिरर, वर्चुअल छोटा कन्वेक्स मिरर, वर्चुअल बराबर प्लेन मिरर। क्लियर, वर्चुअल इक्वल प्लेन मिरर। इस क्वेश्चन को पढ़िए। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट, कन्वेक्स लेंस है, टू गेट रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लेंस आ गया, लेंस के कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कि सेम साइज का इमेज बनेगा। ये F,
ये 2f। कहाँ पे रखिएगा कि सेम साइज़ का ऑब्जेक्ट मिलेगा। सिंपल बात है। ये जो है आपका, बताइए आंसर कीजिए फिर हम बताते हैं। यहाँ पे रखते हैं तो वर्चुअल बनता है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे बनेगा, यहाँ रखेंगे तो बियॉन्ड द 2f बनेगा, यहाँ रखेंगे तो 2f पे बनेगा। तो क्या है ऑप्शन में, एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, कहाँ पे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, इन्फिनिटी फोकस पे बना देगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस वर्चुअल बना देगा। सेम चाहे रियल और सेम साइज चाहिए तो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। बी आपका सही आंसर है। ठीक है, बी आपका सही आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा बताइए। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए सब लोगों को, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। थोड़ा इसको छोटा कर दें, क्वेश्चन बड़ा है। ये देखिए अब आगे आपके पेज में क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन सामने है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डायग्राम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये आपका नीचे वाला मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए कितना होगा। सी तो होगा नहीं 60-60, डी तो होगा नहीं, बताइए अब कितना होगा। ये देखिए जब भी हम एंगल मेजर, ये आपका नॉर्मल है, एंगल जब भी मेज़र होगा, एंगल जब भी मेज़र होगा तो वो होगा नॉर्मल से। तो ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है, टोटल सॉरी देखिए तो क्या डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये है आपका, यहाँ पे एंगल इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 90 डिग्री होता है, और ये आपका दे दिया 30 डिग्री, 35 डिग्री। तो 90 माइनस 35 कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और ये बच गया आपका 8, 55। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 55 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, एंगल आई इजकल टू एंगल आर। तो 55 सही आंसर हो जाएगा। तो बी जो है आपका सही आंसर, समझ में आया। बी आपका सही आंसर है, बी आपका सही आंसर। कैसे, तो ये 90 हो गया, 90 माइनस 35 55 ये हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 55 ही ना होगा। समझ में आ रहा है या नहीं बताइए जल्दी जल्दी। जो लोग कर रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं कर रहे हैं समझिए अच्छे से। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। आ जाओ हाँ ठीक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने, पढ़िए और करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। ए स्फेरिकल मिरर, a spherical mirror, a thin spherical lens, each focal length is minus 15 centimeter. The mirror and lens likely to be, फोकल लेंथ लेंस का भी माइनस है और फोकल लेंथ मिरर का भी माइनस है। तो क्या होगा, बोथ कॉनकेव बोथ कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉनकेव। ये बताइए आंसर, बताइए आंसर बताइए। हल्का सा लॉजिक है, हल्का सा लॉजिक है, बताइए। देखिए पहले मिरर की बात कर लेते हैं, मिरर की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक। ये हो गया कनकेव लेंस, ये हो गया आपका, ये हो गया कनकेव लेंस, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। ऐसे बना लीजिए, उल्टा हो गया ये, हाँ चलिए यही बना लीजिए ना, यही हो गया और ये हो गया, ठीक। ये कनकेव मिरर, ये
कनकेव, कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स, और ये हो गया कन्वेक्स लेंस, और ये हो गया कनकेव लेंस। अब इसका जो है, इसका फोकल लेंथ यहाँ है, सॉरी फोकस यहाँ है, और इसका फोकस यहाँ है, और इसका फोकस यहाँ पर बनता है, ये पैरेलल यहाँ जाता है, और इसका फोकस ये इधर डाइवर्ज कर देगा, ये इधर डाइवर्ज करेगा, इसका फोकस यहाँ बनेगा। ठीक, अब देखिए हम लोग जो साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो ये हो गया आपका पोल, ये हो गया पोल। मिरर में पोल से मेजर करते हैं और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर इसके राइट वाला और इसके लेफ्ट वाला समझने के लिए आप ले लीजिए। तो इसके राइट में जो मेजर होता है प्लस मेजर होता है, और इसके भी राइट में जो मेजर हो प्लस में, इधर माइनस। तो इसका जो फोकल लेंथ है ये माइनस हो जाएगा, और इसका फोकल लेंथ प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है, सॉरी कनकेव मिरर है, और इसका भी फोकल लेंथ माइनस है। तो कनकेव लेंस और कनकेव लेंस और कनकेव मिरर दोनों का फोकल लेंथ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, और इन दोनों का क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? बोथ आर कनकेव, बोथ आर कनकेव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15, आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी? कौन सा लेंस आप यूज़ कीजिएगा जब पढ़ रहे हैं? फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर वाला, सबसे पहली बात कनकेव लेंस तो होगा नहीं, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब बताइए कौन सा यूज़ कीजिएगा? अब बताइए कौन सा यूज़ कीजिएगा, 50 सेंटीमीटर वाला कि 5 सेंटीमीटर वाला? यहाँ पे आपको 50 सेंटीमीटर वाला कन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि लेटर ऊपर से पढ़िएगा तो फोकस उसका बड़ा होना चाहिए, ताकि फोकस के अंदर हो। किसके अंदर हो? तभी वर्चुअल इमेज बनेगा। तो 50 सेंटीमीटर वाला लेना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर लीजिएगा, ऊपर उठाइएगा तो उल्टा इमेज बन जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप कीजिए इसका आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस f/2, मतलब r पे है, f बराबर f/r बराबर f/2, f/2 पे है, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। ठीक है, तो u कितना हो गया? u बराबर हो गया f/2। ठीक है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ, लेंस ऑफ फोकल लेंथ f बराबर f ही है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा बताइए? डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भी। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। अब देखिए u क्या है? हमेशा निगेटिव ले तो माइनस, तो 1/v इक्वल टू यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा? 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब u का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, u का वैल्यू पुट कीजिएगा तो f/2 रखाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा f बाई, ऊपर में चला जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका माइनस, होगा ना माइनस? ठीक है, अब f का एलसीएम ले लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू क्या होगा बताइए? माइनस 2 यानी माइनस 1/f, माइनस 1/f आएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस f। डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कैसे सोल्व किए? तो u को आप ले लीजिए, u क्या ले लीजिए? f/2 ले लीजिए, अब साइन कन्वेंशन से माइनस होगा, और f क्या है? f ही है, फार्मूला पुट कर दीजिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर, द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर
इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, कैसा इमेज बन रहा है बताइए जल्दी। रियल इमेज हमेशा माइनस में होता है, ये याद रखिएगा मिरर में। तो u हो गया आपका -60, v हो गया -30, v इजकल टू -30, तो m इजकल टू क्या होता है -b बाय u, m बराबर -b बाय u। तो v कितना है आपका, v कितना है बोलिए जल्दी। v हो गया माइनस, ये माइनस माइनस ऐसे ही कट जाएगा, तो 30/60 हो जाएगा -1/2, और -1/2 किसके बराबर, -0.5 के बराबर। डी ऑप्शन सही। आप आंसर अपना देखिए और यहाँ से मिलाइए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। टू प्लेन मिरर आर सेट एट राइट एंगल and floor placed between the mirror, the number of image of floor which we seen, कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। अभी बताए थे कि प्लेन मिरर है 90 डिग्री पे रखा हुआ है, कितना बनेगा इमेज। मान लीजिए फ्लोर है, तो इमेज बनने के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, n इजकल टू 360/थीटा, 360/थीटा, 90 डिग्री डाल दिए, 9 चौके 36 बन जाएगा 4 इवन आया, -1 कर दीजिएगा, कितना बनेगा 3 इमेज बन जाएगा, कितना 3 इमेज। क्लियर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। आंसर कीजिए जल्दी से, आंसर कीजिए जल्दी, फटाफट आंसर कीजिए। ए मैन 6 feet tall, what is the smallest size of plane mirror can be used to see the entire image। 6 फीट लंबा आदमी है, कितना लंबा हमको मिरर चाहिए उसका फोटो देख सके पूरा। तो ये याद रखिएगा, हमेशा प्लेन मिरर इमेज का आधा लिया जाता है, तो h/2 ले लेंगे। तो h कितना है, ये h/2 से याद रखिएगा। अगर 6 फीट का है तो h/2 कीजिएगा तो कितना होगा, 3 फीट का आपको चाहिए कौन, प्लेन मिरर। अगर यहीं पे 12 फीट का अगर रहता ऑब्जेक्ट या आदमी, तो कितना लेते, h/2 क्या करते, 6 फीट का ले लेते। तो हमेशा मिरर ऑब्जेक्ट को पूरा देखने के लिए ऑब्जेक्ट के साइज से आधे साइज का होना चाहिए। कितने साइज का, आधे साइज का, h/2 साइज का। ठीक है, यानी अगर 24 फीट का कोई ऑब्जेक्ट है तो 12 फीट का अगर हम प्लेन मिरर लेंगे तो पूरा इमेज हमको दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर 21 से नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं बताइए, फटाफट बताइए, हो रहा है या नहीं। देखिए, पढ़िए और आंसर करिए। An object is placed 60 सेंटीमीटर in front of the convex mirror। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, समझ में आ रहा है ना, कन्वेक्स मिरर। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर, वर्चुअल पीछे बन रहा V पॉजिटिव, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, फटाफट बताइए। m इजकल टू -b/u, u कितना हो गया -60, v प्लस हो जाएगा 30, फॉर्मूला का माइनस प्लस 0.5, 30 दूनी 60, 1/2 मतलब 0.5 प्लस 0.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में 21 के बाद जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। बस आज के लेक्चर में 20 क्वेश्चन काफ़ी है, आज के लेक्चर में हमारा 20 क्वेश्चन काफ़ी है। जो भी क्वेश्चन इस मतलब 20 क्वेश्चन नहीं हुआ, 5 से शुरू किए थे तो 15 ही क्वेश्चन हुआ। तो इस 15 क्वेश्चन में जौन से भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पर्सनली आप टेलीग्राम पे MH अख्तर नाम से मेरा अकाउंट है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है MH अख्तर। ईमेल पे आप ना करें, उससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम पे ही कर दें। ठीक है,
टेलीग्राम, उसमें नंबर आप सेव कर सकते हैं। नंबर है हमारा टेलीग्राम का 7491937578। कोई भी डाउट हो आप इस पे टेलीग्राम पे डाल दीजिए, वो डाउट को ले लिया जाएगा। ठीक है। और क्लास के बारे में अगर अपडेट लेना है तो टेलीग्राम पे अपना चैनल है टॉपर लर्नर्स के नाम से, वहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।